याकूब की पत्री पहले अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे और 16 भी पढ़ेंगे पहले। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। डू नॉट बी डिसीव्ड माई बिलवेड ब्रदर्स, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबव। डू नॉट बी डिसीव्ड। आप धोखा नहीं खाना है। हम प्रभु के लोग कई लोगों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। प्रभु के लोगों को यदि आशीष मिलनी है वो ऊपर स्वर्ग से ही मिलेगा। हम लोगों पर मन लगाते हैं। हमारे लोग, कोई लोग विदेश में है, हम उनको, वो जब विदेश से गांव आते हैं हम उनका घर में जाते हैं आशा लगा के, हम जाएंगे तो कुछ तो अच्छे अच्छे चीज़ में कुछ दे देंगे, कोई कपड़ा मिल जाएगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएगा, हम ऐसा आशा रखते हैं। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हमारा रिश्तेदार लोगों में, हमारा खास लोगों के हाथ में कुछ पैसा आ जावे, हम सोचते हैं ये लोग इतने रुपया उनको मिला है, हमको भी थोड़ा मिल जाए, हमारी ज़िंदगी बन जाए, ऐसा हम आशा रख सकते हैं। और कलीसिया में बहुत आशीर्वाद प्रभु ने किया। कलीसिया में हमारी परिस्थिति कुछ खराब हो, हम कलीसिया पर आशा रखेंगे, कलीसिया में से कुछ मिल जाए। इसी प्रकार हम कई प्रकार के जगह में मन लगाते हैं, आशा लगाते हैं। कोई मैनेजर है, अच्छा बोनस दे देवे इस बार, है ना, इस बार 20% बोनस मिल जाए। हालेलुया। 25%। रेलवे कर्मचारियों को इस बार 78 दिन का बोनस मिला। कितना दिन का? 78 डेज का बोनस रेलवे कर्मचारियों को, हालेलुया, प्रकट हुआ है। हालेलुया। ये सब होता है प्रभु के लोग, हम आशा लगाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ क्या लिखा है देखो, कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, स्वर्ग से ही है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों की पिता की ओर से मिलता है। हमें एक अच्छी नौकरी मिलना है, हमारा धंधा में प्रभु की सहायता चाहिए। हालेलुया। हमारा कुटुंब में कोई भी प्रकार का आशीर्वाद आना है, हमारा बच्चे हालेलुया पढ़ने के बाद उत्तम उत्तम जगह में नौकरी करना है या कोई अच्छा धंधा करना है, दुनिया की आशीष भी हो, ये सब ऊपर ही से हमें आता है। परमेश्वर की ओर से सारे आशीर्वाद आता है। परमेश्वर के पास आशीर्वाद का भंडार है। हालेलुया। वहां से हमको आशीर्वाद मिलना चाहिए। बाइबल यही तो कहती है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा लिखा है देखो, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है। आपको किसी लोग, अच्छे अच्छे लोग प्रार्थना करें, इनका आशीर्वाद को रोक दे तो भी वहां परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। किसी का कहने से आपका आशीर्वाद को रोकेगा नहीं है। हालेलुया। किसी का कहने से किसी को आशीर्वाद करेगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की निगरानी सारे मनुष्य पर है। वो अच्छा बुरा सबको समझते हैं, किसको आशीर्वाद करना, किसको आशीर्वाद नहीं करना, कब आशीर्वाद करना, कब आशीर्वाद नहीं करना, ये सब उनके पास है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कभी छाया बढ़ती है, कभी गर्म बढ़ता है, ऐसा नहीं, वो स्थिर है, उनकी स्थिरता बदलती नहीं है। इसलिए हमने पढ़ा है परमेश्वर क्या नहीं बदलता नहीं है। इसलिए हे याकूब के लोगों, याकूब की संतानों, तुम नाश नहीं हुए, नष्ट नहीं हुए, वहां कभी परिवर्तन नहीं होता है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। यहाँ क्या लिखा है प्रभु के लोगों, फिर से मैं एक बार पढ़ करके आगे वचन में हम जाएंगे। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। हम धोखा खाते हैं ना, कितने लोगों पर मन लगाया, हम धोखा खा करके बैठे हैं, निराश होकर के बैठे हैं। आपका निराश के लिए आप ही कारण, जहां भरोसा लगाना है वहां भरोसा नहीं लगाया, हम मनुष्य पर भरोसा रखे, हम मनुष्य पर भरोसा रखे, इसलिए धोखा खाते हैं। यदि बच्चे की शादी भी हो, बच्चे की अच्छी नौकरी भी हो, अच्छा धंधा भी हो, अच्छा घर बनाना हो, आप हर एक विषय में परमेश्वर पर भरोसा रखो। परमेश्वर शून्य से आपको बना के रख सकते हैं,
शून्य से बनाया, आपके पास कुछ भी नहीं तो भी आपको कुछ बनाएगा, आपके लिए बनाएगा। वो सामर्थ्य है, उन पर भरोसा रखो। हालेलुया, मनुष्य पर नहीं है। यहाँ देखो, हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों का पिता मतलब क्या है? इतने ज्योतियों को बनाने वाला, जो तो सूर्य चंद्र सबको बनाने वाला बड़ा ज्योति है, ज्योतियों की ओर से आता है। और दूसरी एक बात है, प्रभु यीशु ने हमको दे करके क्या बोला? तुम जगत के ज्योति है। हमारे यहाँ जितने बैठे हैं ना, सब जगत की ज्योति है। तो ज्योतियों को पिता मतलब पवित्र लोगों के पिता है। हालेलुया, हमारे पिता की ओर से आता है। हालेलुया, पवित्र लोगों के पिता जो स्वर्ग में बैठा है, उनकी ओर से सारे वरदान, हालेलुया, उत्तम वरदान, सारी आशीषें आता है। अब एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 75 4 5 6 7। हालेलुया। मैंने घमंडियों से कहा, घमंड मत करो, और दुष्टों से सींग ऊंचा मत करो। दुष्ट लोग क्या करते हैं? सींग ऊंचा करते हैं। मतलब जिनके अंदर घमंड है ना, वही दुष्ट है। सींग ऊंचा करने वाला कौन है? घमंडी है। घमंडी मतलब दूसरा नाम दुष्ट भी है। याद रखना, आपके अंदर घमंड आ जाता है ना, तब दुष्टता भी आ जाती है। जिनके अंदर घमंड है, उनके अंदर बहुत पाप भी है। आपके अंदर घमंड जब आ गया ना, मैं हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं इनसे बड़ा हूँ, मैं कुछ हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरे पास सब कुछ है। जब आपके अंदर इसी प्रकार का विचार आता है, दुष्टता आपके अंदर घुस जाती है। शैतान घमंड के कारण गिरा। घमंड जब आया, उसके साथ छल चालाकी, कपट, चतुराई सब उसके अंदर घुस गया, इसलिए ऊपर से गिर गया है। इसलिए लिखा है, मैंने घमंडियों से कहा घमंड मत करो, और दुष्टों से कहा सींग ऊंचा मत करो। हालेलुया, क्योंकि सींग ऊंचा करने वाले सब घमंडी होते हैं, घमंडी पूरा दुष्ट होते हैं। और दूसरा वचन पढ़ो, 5वां वचन पढ़ो, अपना सींग बहुत ऊंचा मत करो, तमारू सींग ऊंची ना करो, अक्कड़ गर्दन थी ना बोलो। अक्कड़ गर्दन, हाँ, ना सिर उठाकर डिठाई की बात बोलो। क्यों ऐसा लिखा है? हम लोग क्या सोचते हैं मालूम? ये सब हमने हासिल किया है, हमारे आपके द्वारा प्रभु ने कुछ भी किया हो, ये प्रभु ने किया है। आप क्या सोचते हैं? हालेलुया, अक्कड़ गर्दन से बोलते हैं, मैंने किया है, मैंने किया है। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, ना सिर उठाकर डिठाई की बात बोलो। हालेलुया। देखो, आप कुछ साधना भी कर दिया हो तो तुरंत जो है आप ये नहीं बोलो कि मैंने किया है, मैंने किया। प्रभु की कृपा से हुई है, प्रभु का अनुग्रह से हुआ है। जब याकूब लाबान के यहाँ से निकला, जब वो लाबान के यहाँ 20 वर्ष रहा, 20 वर्ष के बाद लाबान के यहाँ से निकला। उसको कितने 11 बेटे थे उस समय। एक बेटी थी, 4 पत्नियां, हजारों संख्या में नौकर नौकरानियां, सब 2 दल, करोड़पति था। हजारों 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 संख्या में भेड़ बकरियां, गाय भैंस, बैल, ऊंट, हालेलुया, गद्दा गद्दी सब था। जब पहले ईसा है उसका बड़ा भाई उससे मिलने के लिए गया, 7 बार नीचे गिर करके दंडवत करके अपना भाई से मिला, तब गले लगा करके रोया। फिर ईसा ने बोला, ये सब कौन है? ये स्त्रियां, ये लड़के, ये भेड़ बकरियां, ये सब किसका है? तब याकूब ने अपना बड़ा भाई के बोला, ये सब परमेश्वर अनुग्रह करके, दया करके अपना दास को दिया है। क्या बोला? ये परमेश्वर ने दया करके अपना दास को दिया है। हमारा में कितना बोल सकते हैं? मैंने बनाया, मैंने किया है, मैंने ये सब काम किया है, मैंने मेहनत किया है, मैंने ऐसा किया है। लेकिन याकूब अपना बड़ा भाई से यही बोलता है, ये सब परमेश्वर ने कृपा करके अपना दास को दिया है। हालेलुया। 20 वर्ष में इतना बड़ा है,
ऐसा भी विश्वास नहीं कर पाया। ऐसा क्या डर के मारे 20 वर्ष के पहले उसका छोटा भाई याकूब भाग गया, देश छोड़ के भाग गया है। अभी वही याकूब अपना बड़ा भाई ऐसा के सामने खड़ा रहता है, ऐसा भी विश्वास नहीं कर सकता है। इतना बड़ा 2 दल है, इतने सारे बच्चे, ये तो कैसा वो विश्वास नहीं कर पाया। इसलिए वो बोला ये सब किसका है, ये सब क्या है, कौन है? तभी तो याकूब बोलता है। इसलिए प्रभु के लोगों कि अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो। सिंह ऊंचा करने वाला परमेश्वर की ओर से कोई भी दया आशीर्वाद नहीं पाएगा। हम सोचते हैं हमारा अंदर घमंड नहीं है, हम अपना सिंह ऊंचा नहीं करते हैं। हम दूसरों को आरोप लगाते हैं ना, तुम्हारा सिंह ऊंचा है। कभी ऐसा होगा कि हमारा ही सिंह ऊंचा हो। अपना सिंह बहुत ऊंचा मत करो, न सिर उठाकर डिठाई की बात बोलो। ऐसा नहीं बोलना भाई। क्योंकि लिखा है क्या, 6वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, न पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है। बढ़ती, ऊंचाई, आशीर्वाद, तरक्की, हालेलुया कहाँ पूर्व से नहीं आती है, पश्चिम से नहीं है, और जंगल की ओर से आती है। कहाँ की ओर से नहीं? आपका मामा नहीं देता है, आपका ससुर की ओर से नहीं है, बाप की ओर से नहीं है, पहचान वाले की ओर से नहीं है, कंपनी के शेड से नहीं है। बढ़ती कहाँ से आती है? कितना अच्छा लिखा है। अपना सिर बहुत ऊंचा मत करो भाई। अब शेठ हो, नौकर भी हो, मैनेजर भी हो, पट्टा वाला भी हो, क्योंकि बढ़ती ना तो पूर्व से, ना पश्चिम से, और ना जंगल की ओर से आती है, पण ईश्वर છે તે જે ન્યાયાધીશ છે તે એકને નીચે પાડી નાખે છે અને બીજાને ઊંચા કરે છે। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। हालेलुया। किसी को बढ़ाना भी उनका हाथ में है, किसी को घटाना भी है उनका हाथ में। इसलिए हम उस परमेश्वर के सामने सिर ऊंचा करेंगे, गर्दन ऊंचा करके बात करेंगे, घमंड करेंगे, कुछ भी नहीं है। ऊपर से सारे मनुष्य को परमेश्वर निगराता है। परमेश्वर को सीसीटीवी कैमरा की जरूरत नहीं है। परमेश्वर स्वयं सबको निगारता है, सबको देखता है, सबको मन को जानता है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ही न्यायी है, वो एक को घटाता और दूसरे को बढ़ाता है। इसलिए हमने पढ़ा है, हे मेरे प्रिय भाइयों धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, स्वर्ग ही से है, और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। ज्योतियों की पिता से मिलता है। हालेलुया। वो एक को बढ़ाता है, दूसरों को सिंह ऊंचा मत करो। हमारा जैसा नम्र लोग इस दुनिया में कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा नम्र बनो, नम्र बनो मतलब न्याय को बोलना नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे रहो, कुछ भी कोई बोलते, बच्चे भी कुछ बोले चुप रहो, पत्नी भी कुछ बोले चुप रहो, पति भी कुछ बोले चुप रहोगे, मुंह बंद करके, ये नहीं है प्रभु के लोगों। नम्रता के बारे में कई बात हमने सिखाया है। हालेलुया। इसलिए और भी एक वचन पढ़ेंगे प्रभु के लोगों। हालेलुया। कि ऊपर से आता है। एलिया के बारे में हम पढ़ते हैं। एलिया के बारे में मैं ऐसे ही बोल देता हूं कुछ, उसके बाद हम दूसरा शब्द। एलिया ने इस्राएल का राजा आहाब के सामने खड़ा होकर के बोला, आज से मेरे इन दिनों में मेरे कहे बिगैर इस देश में पानी भी नहीं बढ़ेगा, ओस भी नहीं बढ़ेगा, बरसात भी नहीं आएगा, ओस भी नहीं आएगा बोल दिया। इसका मतलब जब तक एलिया बोला नहीं तब तक उस देश में ओस भी नहीं पड़ा। किसी देश में ओस भी नहीं बढ़ता हो, बरसात भी नहीं आया हो, उस देश की क्या दशा हो सकती है बोलो। हालेलुया। ओस भी नहीं आया, बरसात भी नहीं आया। उसी एक ही शब्द के कारण राजा आहाब इसका दुश्मन बन गया है। आहाब राजा को बड़ा नाम था, आसपास के राजा लोग आहाब से डरते थे। इसलिए प्रभु के लोगों अभी राजा का दुश्मनी लिया, राजा का कर्मचारियों को दुश्मनी लिया, देश में बारिश नहीं आया,
इसके लिए देशवासियों भी दुश्मन समझने लगे, कहाँ भागेगा ये। परमेश्वर ने बोला तुम जाओ करीत नाले के पास जाओ, मैं वहां का पानी पियो, मैं कौवा को आज्ञा दूंगा। कैसा बोला? कौवा को, एक कौवा का नहीं, कई कौवा है ना, कौवा को आज्ञा दूंगा, वो तुझे खिलाएंगे। परमेश्वर के वचन के अनुसार सुबह और शाम कौवा मांस का टुकड़ा और रोटी, रोटी और मांस सुबह भी खिलाया एलिया को, शाम को भी खिलाया है। बोलो, देखो हम लोग ये समझते हैं खेती करेंगे और खेती में अच्छा जो है फसल मिलेगा तभी तो खाना मिलेगा, लेकिन हर एक अच्छा वरदान स्वर्ग से आता है। परमेश्वर कौवा के द्वारा आपको खिला सकता है। करीत नाला का पानी पी करके खुशी से रहा, फट करके करीत नाला का पानी बंद हो गया है, सूख गया है, नाला सूख गया है। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने बोला तू सबात नगर में जाओ, वहां एक विधवा को मैंने आज्ञा दे चुका है, वो तुझे खिलाएगी। जब तक अकाल होगा तब तक वो तुझे खिलाएगी। बोलो, हर एक वरदान कहां से आता है? हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। एक विधवा है, उसका एक बेटा है, उसके बाद ज्यादा आटा भी नहीं तोड़ा ही तो आटा है। उसके पास परमेश्वर एलिया को भेजता है। सारे अकाल का दिन पूरा लगभग 3 वर्ष से ज्यादा एलिया उसी विधवा के पास रहा। हालेलुया। परमेश्वर हमें खिलाना चाहता है, परमेश्वर हमें आशीर्वाद करना चाहता है, संभालना चाहता है। इस दुनिया में किसी के मदद बिना वो संभाल सकता है। हमने यही देखा है ना, प्रभु के लोगों, खेती करेंगे तो क्या आएगा? आटा आएगा, फल आएगा, लेकिन 40 वर्ष इस्राएल लोगों को, लगभग 30-40 लाख लोगों को परमेश्वर स्वर्ग का मन्ना खिला करके चलाया। हालेलुया। परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है प्रभु के लोगों। यहां देखो, हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो दानिएल का पुस्तक में पढ़ेंगे, 9वां अध्याय 20 से पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। देखो प्रभु के लोगों, वो क्या अपने लिए प्रार्थना नहीं किया। इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इस्राएली भाइयों, जाति भाइयों, इस्राएली जाति भाइयों के लिए प्रार्थना करता है। हमको किसके लिए प्रार्थना करना? अपना घर के लिए भी प्रार्थना करना, फिर किसके लिए प्रार्थना करना? अपने विश्वासी भाई लोगों के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अब ऐसा प्रार्थना करते हैं। दानिएल ऐसे ही प्रार्थना करता था, अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता। आपके जाति भाई कौन है? बोलो, आपका सगा भाई नहीं है, आपका जाति भाई। आपकी जाति यही है, यहाँ बैठे हैं ना, आपके चारों ओर बैठे हैं ना, वही है आपकी जाति वाले। आपके जाति भाई लोगों के लिए प्रार्थना करना। कैसा प्रार्थना कर? उनके पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ाकर विनती करता ही था। वो पवित्र पर्वत कहाँ है? इस्राएल में है। ये कहाँ है? ये बाबिलोन देश में, बाबिलोन का राजगढ़ में, राजमहल में, राजा के पास रहता है। यहां रहने वाला दानिएल को कोई चीज की कमी नहीं है। ये देश का प्रधानमंत्री था, उसको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन ये आदमी अपने जाति भाई लोग जो रहते हैं बाबिलोन में कैद होकर के रहते हैं और पवित्र पर्वत यरूशलेम में रहता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। देखो हम कहाँ भी रहेंगे, हालेलुया, हमारी प्रार्थना कैसा होना चाहिए? प्रभु के लोगों के लिए, सेवकाई के लिए, पादरी के लिए, हर एक विश्वासी लोगों के लिए होना चाहिए। हालेलुया। वो भी ये दानिएल कहाँ रहता है? महल में रहता है। उसको प्रार्थना करने के लिए कोई जरूरत नहीं भाई, उसको हर एक चीज एक शब्द में उपलब्ध हो जाएगा। जो भी वो चाहता था सब उसको मिल सकता था।
उसका कोई कमी नहीं, घटी नहीं, तो भी वो कैसा प्रार्थना करता है? अपने लिए और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। देखो, हमारी प्रार्थना अच्छा होती है ना, परमेश्वर के सामने हमारी प्रार्थना ग्रहण योग्य हो जाती है, तो क्या होता है? देखो आगे बढ़ो, 21 पढ़ो। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिब्राइल कौन है? परमेश्वर के पास बड़ा बड़ा ताकतवर स्वर्गदूत बहुत सारे हैं, ऐसा ये भी एक ताकतवर स्वर्गदूत था, जिब्राइल, संदेश देने वाला। देखो, तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर, परमेश्वर ने उसको क्या आज्ञा दिया? जल्दी जाओ, दानियल को यह संदेश बता दो, मेरा प्रिय पुरुष है, वो प्रार्थना के लिए बैठा है, यह संदेश पहुंचा दो। ये कैसा? वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर परमेश्वर ने बोला, वेग से उड़ो, बस अभी पहुंचना है, अभी समाचार देना है दानियल को। वेग से पहुंचने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। परमेश्वर के दूत जिब्राइल वेग से चलने का आज्ञा पाकर सांझ का समय में, अन्नबलि के समय में दानियल के पास आकर के उसको छू लिया। हालेलुया! बस कितना तेज से आया होगा। हालेलुया! रात होना नहीं चाहिए, फट करके मुझे क्या करने का, टाइम पे, परमेश्वर के टाइम के हिसाब से दानियल को मुझे छूना है, और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। प्रभु के लोगों, कई विषय के लिए दानियल घबरा करके प्रार्थना कर रहा है, अपने लिए प्रार्थना कर रहा है, अपने जाति भाइयों को पाप के लिए प्रार्थना कर रहा है, पवित्र पर्वत के लिए प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर को ये प्रार्थना बहुत अच्छा लगा है। आपकी प्रार्थना परमेश्वर को अच्छा लगेगा ना, तुरंत जवाब, तुरंत जवाब, तुरंत जवाब। हम लोग प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, अपना परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे, हाँ, बच्चे के लिए प्रार्थना करेंगे, नौकरी के लिए प्रार्थना करेंगे, रोटी मांगेंगे, रोटी के लिए प्रार्थना करें। रोटी है सबसे बड़ी बात है, हमारी रोटी है, हमारे लिए रोटी के लिए प्रार्थना करेंगे, कपड़ा मकान के लिए प्रार्थना करेंगे। वहाँ स्वर्ग हिलता नहीं है, स्वर्ग से कोई जवाब नहीं आता है। कैसी प्रार्थना करना है? इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों के पाप का अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा करके विनती करता ही था। मतलब गिड़गिड़ा करके, मतलब एकदम, प्रभु पवित्र पर्वत उजड़ा हुआ है, प्रभु पवित्र पर्वत फिर लोगों से, इजराइल लोगों से बसाए जाए, आपके पर्वत उजड़ा ना जाए, उजड़ा ना पड़े रहे प्रभु, उसमें आपके लोग जा करके बसे, हमारा जो है बंदी होने का ये प्रभु जी, ये प्रभु जी परिस्थिति निकल जाए प्रभु, जल्दी से जल्दी आपके लोगों को ये 70 वर्ष का बंदी वास से निकाल दो प्रभु। ऐसे गिड़गिड़ा करके परमेश्वर से दानियल प्रार्थना करने लगा। अपने और अपने जाति भाइयों को पाप को अंगीकार किया है, खुद का पाप को नहीं है। अब आपके बच्चे के पाप के लिए भी प्रार्थना करो, कलीसिया के लोगों के पापों के लिए भी प्रार्थना करो। पाप नहीं है, यहाँ लिखा है। आप पाप के लिए अंगीकार करेंगे ना, दूसरे लोगों को पाप को अंगीकार करके प्रार्थना करेंगे ना, तो क्या होगा? प्रभु उनके पापों को उनको समझाएगा, वो लोग पश्चाताप करके वो लोग खुद प्रार्थना करने लग जाएंगे। प्रार्थना के लिए कहाँ ना कहाँ जवाब, प्रार्थना का परिणाम कई जगह में देखने के लिए आपको मिलेगा। यहाँ देखो प्रभु के लोग, और यहाँ क्या लिखा है? 21 पढ़ो। तब वो पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उठने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्नबलि के समय मुझको छू लिया। मतलब परमेश्वर ने बोला, सांझ के अन्नबलि के पहले तुझे दानियल को छूने का है,
और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। दानियल को समझाकर, कौन है? जब्रिएल दूत है, गाब्रिएल दूत है, दानियल से बातें करने लगा। और आगे बढ़ो, हालेलुया। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि देने के लिए आया। प्रवीण था, हालेलुया। प्रवीण था, प्रकाशमयी बुद्धि है, सारी बातों को अच्छी तरह से समझ सके, ऐसी बुद्धि देने के लिए निकल। स्वर्ग से परमेश्वर दानियल के पास के गब्रिएल दूत को भेजता है, वो भी वेग से चलने की आज्ञा पा करके गब्रिएल तेज से आकर के अन्नबलि, शाम का अन्नबलि के समय दानियल को छू लेता है और क्या कहता है, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि देने के लिए आया, मैं तुझे प्रवीणता देने के लिए आया। हालेलुया। कैसा रहेगा? मतलब अभी दानियल तो बहुत बुद्धिमान तो था ही, सपनों का अर्थ भी बताएगा, तो भी ये किस काम के लिए वो प्रार्थना कर रहा है, वो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। वो किसके लिए प्रार्थना कर रहा था मालूम? हे मेरे प्रभु, 70 वर्ष तक आपके लोग बाबिलोन में रहेंगे, बंदी गृह में रहेंगे करके आपका वचन है, आपकी भविष्यवाणी है। प्रभु इसे और भी कम करो, जल्दी से जल्दी आपके पवित्र लोग आपके पवित्र पर्वत पर जा करके बसने पाए, इस्राएल लोग बंदी गृह से वापस जल्दी से जल्दी जाए, ये राजा लोगों का आंख में उनको दया मिले। ऐसी प्रार्थना करेंगे ना, आपको स्वर्ग से दया मिलेगी, हालेलुया, स्वर्ग से आशीर्वाद मिलेगा, बुद्धि और प्रवीणता मिलेगा। यहाँ हमने क्या पढ़ा है देखो, हालेलुया। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, हालेलुया। सारे अच्छा वरदान, अच्छा उत्तम दान है ज्योतियों के पिता जो स्वर्ग में है उनकी ओर से मिलता है, हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे देखो, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा के 10वां दानियल 10वां अध्याय, दानियल 10वां अध्याय उसका 11 से पढ़ेंगे। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, ये अति प्रिय पुरुष जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। देखो, परमेश्वर दानियल की प्रार्थना सुन करके, हालेलुया। यहाँ तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष। कौन है दानियल? प्रार्थना करने वाला परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए? प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना तो करते हैं, प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर के सामने कैसा होना चाहिए? अति प्रिय पुरुष। प्रभु के लोगों, हमारी बोली नहीं है, हमारी प्रार्थना नहीं है, हमारा कर्म है, हमारा काम है, हमारा जीवन है, परमेश्वर के लिए अति प्रिय होना चाहिए। दानियल परमेश्वर के लिए अति प्रिय पुरुष था। हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूँ उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूँ। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। आगे बढ़ो। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया। मतलब देखो, दानियल किसके लिए मन लगाया? पहले दिन से क्या प्रार्थना कर रहा है? प्रभु मुझे समझ दो, आपका दर्शन को बूझने के लिए मुझे जो है प्रवीणता दो, इसलिए लिखा है। लेकिन प्रार्थना हम जब रोटी मकान कपड़ा के लिए सिर्फ ना मांगे, रोटी कपड़ा मकान, एक बात है मैं आपको बताता हूँ, आप प्रभु के साथ चलेंगे ना, आपको रोटी कपड़ा मकान पक्का है। ये परमेश्वर के लिए आपको भूखा देखना नहीं चाहता है। एलिया परमेश्वर के लिए खड़ा रहा, उसको क्या कहना है, कहाँ रखना है, क्या पहनना है, ये परमेश्वर की जवाबदारी हो गई है।
परमेश्वर के वचन के कारण राजा से दुश्मनी लिया, राजा के साथ पंगा लिया, अभी वो दुश्मन हो गया है, राजा का सामना किया है, राजा के विरोध में, राजा के देश में प्रजा के विरोध में बात किया है। मेरे कहे हुए इस देश में बारिश भी नहीं आएगा, ओस भी नहीं पड़ेगा। अभी जवाबदारी किसकी हो गई है? अब प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं। अभी एलिया, तिस्बी एलिया की हर एक जरूरियात परमेश्वर की जवाबदारी हो गया है। उनका खिलाना कौवा से खिलाया है, पानी वहां पी लिया, खरीद नाला से पी लिया, वहां ही सो गया है, और राजा के हाथ से भी उसको छिपाना है। राजा देखेगा तो मार डालेगा। सारी जवाबदारी परमेश्वर की हो गई है। इसलिए देखो ये दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया, आप परमेश्वर का वचन को समझने बूझने के लिए, गुप्त बातों को समझने बूझने के लिए आपने मन लगाया, चित्त लगाया, और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया। किसको परमेश्वर स्वर्गीय बातों को प्रकट करता है, वचन का अर्थ को प्रकट करता है? जो परमेश्वर के सामने दीन बनता है, उनको अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए, उसी दिन आपका वचन सुना। आप मतलब पहले हमें आशा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? हालेलुया, दीन बनना चाहिए। यहां और क्या लिखा है देखो, हालेलुया, और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। हालेलुया, तेरे वचनों के कारण मैं आ गया हूं। ये प्रार्थना में बोला ना वचन, ये वचन परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। तेरा जीवन, तेरी जिंदगी परमेश्वर के लिए बहुत अच्छा लगा, इसके कारण मैं आ गया हूं। अभी ये दूत दानियल के पास आकर के क्यों इतना लेट हो गया ये बोल रहा है। जब तो प्रार्थना करने चाल किया तो जवाब मिल गया, मैं तभी जवाब लेकर के निकल आया, लेकिन 21 दिन तक मुझे एक जगह में रुकना पड़ा। आप प्रार्थना तो करते हैं प्रभु के लोगों, लेकिन आपकी प्रार्थना को कभी जवाब नहीं आती है। परमेश्वर का काम नहीं है, परमेश्वर जवाब दे देता है। लेकिन बीच में क्या हो रहा है देखो, पारस के राजा का प्रधान, देखो हर एक देश का प्रधान आकाश मंडल में जो दुष्ट आत्मा का जो सेना है उसके अधिपति होता है। और कई बात आती है मुझे बोलने के लिए, हर एक देश के ऊपर हर एक देश का प्रधान बैठे हैं, दुष्ट आत्मा की सेना। इसने क्या किया, ये दूत को रोक दिया, डिले कर दिया है। दानियल के पास ये जवाब दे रहा है, जवाब देने के लिए भाग रहा है, रोक दिया, ये रोक दिया। तुरंत परमेश्वर ने क्या किया है, वहां से मिखाइल को भेजा, देखो मेरे दूत है, रुके रहता है इतना दिन तक, तू जाओ। हालेलुया। तब वो बोलता है, परंतु मिखाइल जो मुख्य प्रधानों में से एक है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं पारस के राजाओं के पास रहा, वहां ही रहा, मैं 21 दिन खड़ा रहा, परमेश्वर का दूत। हालेलुया। इसलिए बोलते ना, हमारा ये मल्लयुद्ध किसमें है, किसके साथ है? आकाश मंडल के दुष्ट आत्मा की सेना के साथ। हालेलुया। उसको तो, लेकिन जवाब आया नहीं आया, दानियल का विषय नहीं। दानियल प्रार्थना करते रहा। दानियल को मन में भी ये मालूम हो गया है, मेरी प्रार्थना का जवाब भी आ गया है। आपकी प्रार्थना का जवाब आ जाता है, आपको मालूम है। अब प्रार्थना रुकेंगे ना, हम लोग एक दिन प्रार्थना किया, 2 दिन प्रार्थना किया, 3 प्रार्थना किया, 4था दिन बंद कर देंगे, कोई जवाब नहीं है। लेकिन 21 दिन भी चलता रहा है। हालेलुया। 21वां दिन मा करके वो बोलता है, अभी देर मत करो, जा करके छुओ जल्दी। देखो हालेलुया, मुख्य प्रधानों में से एक गए जो मिखाइल, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं पारस के राजाओं के पास रखा। यहाँ क्या हमने पढ़ा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। आपको जो भी आशीर्वाद मिलना है, आपकी प्रार्थना का जवाब मिलना है, सब ऊपर से ही आता है। और भी देखो प्रभु के लोगों, हम आगे बढ़ेंगे। पहले यूहन्ना का पुस्तक
दूसरा अध्याय पहले वचन, हे मेरे बालको, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो। आप पाप ना करना चाहिए। यदि आप पाप करेंगे, पाप कर दिया, भूल हो गई है, फिर क्या करना चाहिए? यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, आपकी सहायता करने के लिए, आपको पाप को लेकर के परमेश्वर से विनती करने के लिए एक बिछुई है, एक मध्यस्थ है, एक मीडिएटर है, वही तो प्रभु यीशु है। वहां से आपको अच्छा वरदान मिलता है। आप तुरंत मैंने पाप किया है, मैं प्रभु से दूर हो गया है करके और भी पाप करने ना लगो, माफ मांगो, आपको माफ मिलेगा। देखो यहूदास इस्कारियोत है, यहूदास इस्कारियोत आपको मालूम है, प्रभु यीशु को पकड़वाया है, वो भी पकड़वाया, पाप किया। लेकिन पतरस भी प्रभु यीशु को 3 बार इनकार किया। क्या है? कितना बार इनकार किया? 3 बार इनकार किया। यहूदास इस्कारियोत भी प्रभु यीशु को धोखा दिया है। लेकिन यहूदास इस्कारियोत क्या किया है? फांसी लगाकर मर गया है। लेकिन पतरस को क्या हुआ? वो प्रभु की ओर मोड़ करके वहां फूट फूट करके रोने लगा, पछताया है, अपना पापों के लिए पछताया है, फूट फूट करके रोने लगा है, प्रभु से माफ मांगने लगा है। ये दोनों के बीच में कितना फर्क है? 3 बार नौकरानी के सामने, सेवक लोगों के सामने में वो कौन है? यीशु प्रभु को गाली देने लगा है, श्राप देने लगा है, डांटने लगा है, कोसने लगा है, सबके सामने 3 बार। ऐसा पतरस माफी पाया है, क्षमा पाया है, फिर से अपना स्थान में वो आ गया है। लेकिन यहूदा इस्कारियोत को ये मौका नहीं मिला है, क्योंकि पश्चाताप का हृदय नहीं, उसके अंदर माफ मांगने का हृदय नहीं है। इसलिए प्रभु के लोगों, आप पाप करेंगे तो आपको ये याद करना है, यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह है। ये बात को याद करना चाहिए। कुछ लोग एसएससी में फेल हो जाते हैं, दवा खा लेते हैं, तालाब में गिर जाते हैं, हायर सेकेंडरी में फेल हो जाते, कॉलेज में फेल हो जाते, कोई अच्छी परीक्षा में फेल हो जाते, इंटरव्यू में फेल हो जाते हैं, बस अपना खुद का अंत कर देते हैं। नहीं है। प्रभु के लोग प्रभु के पास आकर के हम बोल सकते हैं, माफ़ मांग सकते हैं, प्रभु अगले बार मैं और भी कोशिश करूँगा, और भी कोशिश करूँगा, प्रभु जी मुझे क्षमा करो, प्रभु मेरे बराबर तैयारी नहीं किया है, मेरे पापों को क्षमा करो, मुझे बनाओ, फिर उसे बनाओ। हालेलुया, ग्लोरी। मरना और कुछ करके बैठना, प्रभु से हट जाना, ये इसका इलाज नहीं। कोई बीमारी आ जाती है, मैंने देखा, पादरी को प्रार्थना करना है, पादरी प्रार्थना करेगा तुरंत चंगा हो जाना चाहिए। तुम तो सारे दुनिया में रात पूरा गरबा खेलते रहोगे, कहाँ तुमको कुछ हो जाएगा, तो पादरी प्रार्थना करेगा तुरंत अच्छा हो जाना है? हाँ? ऐसा होता नहीं है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, आप पाप करेंगे, हियाव ना छोड़ो, हिम्मत ना हारो। यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु है। इसलिए हम पढ़ते हैं, हर एक अच्छा वरदान, यदि क्षमा हो, आशीष भी हो, छुटकारा हो, चंगाई भी हो, हालेलुया, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों को पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो प्रभु के लोगों, मैथ्यू 6वां अध्याय 19 और 20। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहां कीड़ा और खाई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। आपको जो चाहिए समय समय पर प्रभु देने के लिए सामर्थ्य है। आपको 3 बच्चे भी हो, 30 बच्चे भी हो, आपके हाथ से प्रभु
30 बच्चे को शादी भी करा देगा, उनको सेटल भी कर देगा, उनको सब कुछ करेगा, क्योंकि प्रभु का हाथ आपके साथ है। आप ये चिंता नहीं करो पृथ्वी पर इतना इकट्ठा करना, वो करना, ये करना, तभी तब सब होगा। पैसा फेंकने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी को तुरंत दे देने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ अलग बात है। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। धन इकट्ठा करते 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 करते, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, जहाँ कीड़ा और खाई बिगाड़ दे। जो भी करो इकट्ठा करो, प्रभु के लिए करो, हालेलुया, प्रभु के नाम से करो, प्रभु के लिए करो। प्रभु आपको और भी बढ़ाएगा बढ़ाएगा बढ़ाएगा। अब मरते समय आपके पास कुछ भी ना हो तो भी आपका मरते समय हर एक जन, हर एक भक्त का मरते समय तक, मृत्यु तक उनकी कोई समस्या नहीं आएगी। प्रभु उनके साथ रह करके उनको आगे अगुवाई करते रहेगा। प्रभु पर विश्वास करने वालों के लिए ये वचन है। दुनिया के बारे में सोचने, अरे प्रभु के लोगों, हम ये कमाई ये कमाई ये कमाई ये कमाई सोचते हैं, कुछ हाथ में तो नहीं आता है। थोड़ा कुछ हाथ में आता है, छोटी सी घटना में सब उड़ जाएगा। देखते रहो, यदि आपके पास कुछ हो जो प्रभु का नहीं है, प्रभु के नाम से आपने नहीं किया हो, जो भी करो प्रभु के नाम से करो। मैं देखो ये इसका विरोध नहीं हूँ, कोई आप कमाएंगे इकट्ठा करेंगे इसका विरोध में मैं नहीं हूँ, हालेलुया। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। आप धन इकट्ठा नहीं करेंगे, प्रभु आपके लिए सब सखवट करेगा। आपके लिए जो चाहिए कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, यहां हमारे लिए खुशी नहीं। प्रभु के लोग, आप प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु के लिए रहेंगे, आखिर श्वास तक प्रभु का छाया में जिएंगे। आपको कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। 20 पढ़ो, 20, हालेलुया। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा ना खाई बिगाड़ते हैं और जगह चोर ना सेंध लगाते और ना चुराते हैं। हाल वो सेफ है। आपका धन स्वर्ग में बना रहेगा ना, सुरक्षित है। आपको एक गुना नहीं, लाखों करोड़ों रुपया का क्या है, हालेलुया। आपका जो मूडी है कितना बढ़ जाता है स्वर्ग में, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा बढ़ जाएगा स्वर्ग में, आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, यहाँ क्या लिखा है, हमने पढ़ा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है। पवित्र लोगों के पिता जो स्वर्ग में हैं, उनकी ओर से सब कुछ मिलता है। इसमें कोई भी जो कि परिवर्तन नहीं है, हालेलुया। और ना अदल बदल के कारण उसमें कोई छाया बढ़ सकती है। आप अपने लिए धन को स्वर्ग में इकट्ठा करो। कमाना है तो बहुत कमा लेते, ये करो वो करो, कई रास्ता है, कमा के क्या करोगे? दुनिया में जब तक जीवोगे दुखी है, दुख है, तकलीफ है, वेदना है, मुसीबत है। मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग में आप इकट्ठा करेंगे ना, स्वर्ग में से एक टुकड़ा आशीर्वाद नीचे गिरेगा आपके घर के ऊपर। वो टुकड़ा आपका जीवन का आखिर समय तक आपको चलाएगा, कोई भी समस्या घटी कमी बिना चलाएगा। इसलिए हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है, हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोग, हम आज का वचन सुने हैं, हालेलुया, प्रभु के वचन के अनुसार चले, स्वर्ग में हमारा धन संपत्ति इकट्ठा करें, हालेलुया। वहाँ काई, हालेलुया, उसको बिगाड़ेगा नहीं, चोर उसको चोरी नहीं कर सकता है वहाँ। इसलिए प्रभु यीशु ने बोला, मरियम के बारे में बोला है, मरियम ने ऐसा उत्तम भाग को चुन लिया है जो उसे छीना ना जाएगा, हालेलुया, हमेशा उसके पास रहेगा।